हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10th संस्कृत ऑब्जेक्टिव 100 प्लस MVVI MCQ 2022 से 23 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न पर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें से मैंने एक वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाए और प्ले लिस्ट को ओपन करें और प्ले लिस्ट बना दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। तो वहां से आप संस्कृत को प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे और वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप देख पाएंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ पाएंगे और PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने उस दिन बता चुका हूं, तो आज मैं 51 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा। तो चलिए मैं आ गया हूं 51 नंबर क्वेश्चन तक। तो सॉरी दोस्तों, छोटी मोटी प्रॉब्लम ये थोड़ा सा आ गया था, तो चलिए अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, आग कहाँ पर लगाई गई थी? तो आलसशाला में लगाई गई थी। आलसशाला पाठ के लेखक कौन थे? विद्यापति जी। और आलसशाला पाठ में आलसियों को भोजन कौन करवाते थे? तो मिथिला के कवि वीरेश्वर ने। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, बनावटी आलसी बनकर कौन भोजन कर रहे थे? तो धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण कर रहे थे और वस्त्र भी ले रहे थे। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिन्हें आलसशाला में आग लगाने के बाद वो नहीं बाहर निकल पाए तो उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला गया था। आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन देते थे? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों को प्रतिदिन भोजन देते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था, जो कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे और वस्त्र भी प्रदान करते थे। संसार में बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परिच्छेदी से आलस कथा पाठ संकलित है। 57 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं, जिसे मैथिल कवि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, मुद्रा राक्षस किनकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 59 है, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, जो कि पटना में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, पटना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पटना नगर बसा हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटनी मताख्यम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। और एक और है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर, कुसुमपुर पुष्पपुर का नया नाम क्या है? तो पटना है। पटना का ही प्राचीन नाम या पुराना नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, ये सभी नाम हुआ करते थे प्राचीन काल में पटना को, जो अभी वर्तमान में पटना के नाम से विख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था पाटलिपुत्र एक दिन बहुत बड़ा महानगर बनेगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहे थे कि यह नगर भविष्य में एक महानगर बनेगा, लेकिन यह आपसी कलह अग्निदाह से सदा प्रभावित रहेगा। आपसी कलह, अग्निदाह तथा बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहेगा, यानी जान माल की क्षति होते रहेगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे?
तो गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु थे। और सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नानकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है, पहले भारत ही हुआ करता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, पटना नगर गंगा के किस दिशा में स्थित है? तो गंगा के उत्तर दिशा में पटना नगर स्थित है। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र के अत्यधिक विकास हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुई। क्वेश्चन नंबर 67 है, पटना नगर में किसका सर्वाधिक उपज होता है? तो पुष्प का पटना नगर में सर्वाधिक उपज होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पुरंदर का पर्याय क्या होता है? तो पुरंदर का पर्यायवाची इंद्र होता है। पटना में किस फसल की सबसे अधिक उपज होती है? तो पुष्प की, यानी फूल का ज़्यादा खेती किया जाता है। पुरंदर का पर्याय क्या होता? पर्यायवाची शब्द इंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, जो कि पटना साहिब में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गंगा नदी के ऊपर पटना के किस पुल का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु सबसे बड़ा पुल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति पाटल नामक शब्द से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और ऑप्शन में आपको इसमें से कोई एक दे दिया जाता है और 3 अदर दे दिया जाता है, जिसमें से आपको टिक करना होता है आंसर। तो मैं यहाँ पर सारे को लिख लिया हूँ। तो पटना में गोलघर बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। चिड़ियाघर, शीतला मंदिर, महावीर मंदिर, ब्रिटिश संग्रहालय, चिड़ियाघर को ही कहा जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी को पटना के पालिका देवी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कामोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो पटना में कामोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। और कुटनी मताख्यम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्ता। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। कुटनी मताख्यम के लेखक राजशेखर और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर और कुटनी मताख्यम के लेखक दामोदर गुप्ता। तो चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी तरह के यदि आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको PDF भी दिया जाएगा। और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए कम से कम 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो कि बहुत ही 2023 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो क्वेश्चन नंबर है 76, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज कहाँ आया था? पटना आया था, जो कि यूनान के रहने वाले था। क्वेश्चन नंबर 78 है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र को सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो भगवान बुद्ध आए थे और बोले थे कि यह नगर भविष्य में एक बड़ा महानगर बनेगा, और यह नगर आपसी कलह, अग्निदाह, बाढ़
से सदा प्रभावित रहेगा। बौद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से प्रसिद्ध है, उस शहर का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था बुद्ध के समय में। क्वेश्चन नंबर 82 है, मंगलम पाठ में कितने प्रकार के मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 प्रकार के मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की शोभा को देखकर कौन पसंद होता है? तो देवतागण जो हैं भारत की शोभा को देखकर पसंद होते हैं और देवता लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, यानी सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियाँ समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विराजमान है? तो आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। यह संसार किसके द्वारा अनुनाशित है? तो परमात्माओं द्वारा यह संसार क्या है? अनुनाशित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं? तो उपनिषद के 108 प्रकार होते हैं। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसे 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, वेद के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखे। तो वेद के 4 प्रकार हैं, उनका नाम ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो आप इसे याद रखेंगे। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक यानी स्वर्ग। सत्य यदि आप बोलोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपको स्वर्गलोक मिलेगा। देवलोक का मार्ग किस से खुलता है? तो सत्य बोलने से देवलोक का मार्ग खुलता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका है? तो सत्य जो बोलता है उसका मुंह सोने के समान पात्र से क्या है? ढका हुआ है। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय कभी नहीं होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। अगले स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, यदि आप 100 संस्कृत के क्वेश्चन को यदि चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, जिससे आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और वहां से आप फुल तैयारी करेंगे। जितना टाइम मिले उतना तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियां अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो कि उपनिषद के रचनाकार हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। ये आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, वेदांग की संख्या कितनी है, इनके नाम लिखे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण, ये क्या है? वेदांग के 6 प्रकार। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का है कि पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो जयदेव किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे।
क्वेश्चन नंबर 103 है, उन्नति चाहने वाले लोग को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नति चाहने वाले लोगों को 60 यानी 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। उनमें से है निंद्रा, यहाँ पर क्या होगा तेंद्रा, यहाँ पर कर लीजिए आप तेंद्रा, निंद्रा, तेंद्रा, गुस्सा, भय, आलस, निंद्रा, तेंद्रा, क्रोध, भय, आलस तथा देर से काम करने की आदत को। यहाँ गुस्सा है ना, इसे क्रोध आप कर लीजिए। चलिए गुस्सा और क्रोध एक ही होता है, तो क्रोध थोड़ा ठीक लगता है। तो निंद्रा, तेंद्रा, क्रोध, भय, आलस एवं देर से काम करने की आदत, जिसे दीर्घ सूत्रता भी कहा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 1 मार्क्स में भी पूछता है। तो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन सा? परिश्रम यानी उद्यम। आप बताएंगे नरक, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नरक के कितने द्वार हैं उनके नाम लिखिए। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्लीज़ एक लाइक आप ज़रूर करें और एक कमेंट क्या करना है, नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के द्वार कितने द्वार हैं उनका नाम लिखे। तो कमेंट में आप गोले की तरह इसका जवाब ज़रूर देंगे, उम्मीद है। तो वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।